जय श्री राम। श्री राम के बारे में कहा जाता है, जिस प्रकार से सभी नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार से सभी गुण श्री राम में मौजूद है। समुद्र की तरह करुणा, हिमालय की तरह धैर्य रखने वाले श्री राम एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। तीनों लोकों में सर्वोत्तम राम जी के बारे में बतलाया गया है। जैसा कि कहा जाता है, जब राज्याभिषेक हुआ था तो महाराज बनने के बाद सर्वप्रथम माँ कैकेयी से श्री राम जी मिले, फिर माँ सुमित्रा से मिले और बाद में माँ कौशल्या से मिले। उन्होंने कहा, माँ कुछ खाने के लिए है तो दिया जाए। तब माँ कैकेयी लज्जित होकर उनको आशीर्वाद दी। उन्होंने देखा कि जो दासी मंथरा के कहने पर माँ कैकेयी 14 वर्ष वनवास के लिए षड्यंत्र रची थी, वो मौजूद नहीं थी। जैसा कि मंथरा 14 वर्ष तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली और शोक में डूबी हुई थी, तब भगवान श्री राम उनके पास पहुँचे और उनको प्रणाम किए। मंथरा ने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। इस तरह से देखा जाए तो श्री राम समाज में समानता का सूचक हैं, ज्ञान का सूचक हैं, पवित्रता का सूचक हैं और तीनों लोकों में सर्वोत्तम कहे जाते हैं। अगर उनकी जो सभी बातों को ध्यान में रखकर समाज के प्रत्येक लोग उनके राह पर चले तो समाज का, देश का कल्याण हो सकता है। उत्तर रामायण के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार नारद जी महर्षि वाल्मीकि के पास पहुँचे और सलाह दी कि एक ऐसा महाकाव्य लिखा जाए जो सृष्टि का सबसे बड़ा और पहला महाकाव्य हो। तब इससे प्रेरित होकर महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर रामायण की रचयिता के हकदार बने। उन्होंने एक प्रश्न नारद जी से पूछा कि महाराज, कौन ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में लिखा जाए। तब नारद जी ने कहा कि वही पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जो तीनों लोकों में सबसे ज्ञानी, सत्य पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले, उन्हीं के बारे में उन्होंने बतलाया। और तब महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर रामायण के रचयिता बने हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि रामायण, उत्तर रामायण
इतना मार्मिक है, इतना शार गर्वित है, जिसे सुनकर, पढ़कर, अपने जीवन में उतार कर परिवार में, समाज में और देश में उतारने की आवश्यकता है, जिससे परिवार का, समाज का, देश का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।